नमस्कार। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। आई होप ये वाली दिवाली आपके लिए बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आई होप इट इज़ हैप्पी एंड इट्स सेफ। व्हेन आई टॉक अबाउट सेफ्टी, हम सबको पता है बच्चे शैतान होते हैं, उन्हें फुलझड़ी, चक्री, अनार, पटाखे ये सब चलाने का शौक़ होता है। आई नो हेल्दी दिवाली, एनवायरनमेंट दिवाली, बट पटाखे भी आते हैं, कुछ कुछ बच्चे चलाते भी हैं और बच्चे शैतान भी होते हैं, दिए भी जले होते हैं। सो वन हैज़ टू बी लाइक वेरी केयरफुल। सो डोंट वरी, एक्सीडेंट्स हैपन। सबसे पहली चीज़ है आपने पैनिक नहीं करना है। तो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि घर पे अगर कोई छोटा मोटा बर्न हो जाए, बच्चे का, किसी बड़े बुज़ुर्ग का, आपका, तो आपने उस बर्न को किस तरीके से मैनेज करना है। और फर्स्ट एड भी है छोटे बर्न के लिए, तो लेकिन ये कंप्लीट ट्रीटमेंट ही हो जाएगा। सो आप इसको ध्यान से सुने। ये वाला वीडियो आप शेयर ज़रूर करें दिवाली से पहले, सो दैट आपके लव्ड वंस को मालूम हो कि बर्न्स को किस तरीके से मैनेज करना है और वो पैनिक भी ना करें और ज़्यादा परेशान भी ना हो, और वो बर्न भी जल्दी से हील करेगा। सो लेट्स बिगिन। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। नमस्कार, आई एम डॉक्टर मेजर नमिता। सो हम शुरू करते हैं कि दिवाली का जो बर्न है उसको किस तरीके से हमने घर पर ही मैनेज करना है। तो हाथ चल गया है या चिंगारी लग गई है या पैर के ऊपर एक छोटा सा कोई बर्नड चीज़ गिर गई है, पैर दिए को लग गया है, कुछ भी हो सकता है। वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो कि आपने बर्न के मैनेजमेंट में करने हैं। सो फर्स्ट इज़ कूल दैट पर्टिकुलर पोर्शन। कैसे करेंगे? हाथ जलाए, पैर जलाए, तो आपने एक बकेट के अंदर या एक बोल के अंदर आपने ठंडा पानी लेना है। चाहे तो आप उसके अंदर थोड़ी बहुत ही आइस क्यूब्स ऐड कर दें, और जो आपका बर्न्ड पोर्शन है, जैसे कि आपका हाथ हो गया या आपका पैर हो गया या घुटना हो गया, अगर घुटना है तो आप एक बार टब के अंदर पानी भरें और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालें। सो जो भी पोर्शन आपका जला है उसके आपने सबसे पहले ठंडा करना है। इससे क्या होता है, इमीडिएटली जो और सेल्स को डैमेज हो रहा होता है वो इमीडिएटली स्टॉप कर जाता है और आपकी जो बॉडी है इट स्टार्ट्स लुकिंग टूवर्ड्स रिकवरी। जब आप वो बर्न्ड एरिया ठंडे पानी में डालते हैं तो यू शुड कीप इट देयर फॉर अराउंड 20 to 25 मिनट्स, नॉट लेस देन दैट। आपको दर्द होएगी लेकिन आपने पानी से हाथ नहीं निकालना है। A lot of people say कि टैप वाटर के अंदर इट इज़ रिकमेंडेड दैट आपने बर्नड एरिया को कूल कर देना है। इनवेरिएबली होता ये है कि वो टैप वाटर इतना ठंडा नहीं होता, सो इट्स नॉट एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ रिलीफ एंड बेनिफिट दैट प्रोबेबली अ टब ऑफ या अ बोल ऑफ कूल वाटर विद अ फ्यू आइस क्यूब्स विल गिव। Second, what you can do is that you clean the area gently. आपने 20-25 मिनट्स तक अपना जो बर्नड एरिया है आपने बोल में, फॉर एग्जांपल हम हाथ के एग्जांपल लेते हैं, हाथों को आपने बोल के अंदर डिप किया है। उसके बाद आप जब उसको निकालेंगे, हो सकता है उसके ऊपर कोई ब्लैक चीज़ लगी हो या जो जलता हुआ पोर्शन जो गिरा हो वो लगाओ। उसको आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली सोप एंड वाटर के साथ धीरे धीरे क्लीन करना है। वाई डू वी डू दिस? वी डू दिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई भी अगर गंदा इन्फेक्शन कॉज करने वाला मटेरियल है, आपने उसको धीरे धीरे जेंटली उसको वॉश ऑफ कर देना है। Third thing that you do is you can apply a soothing aloe vera gel. You have to be very careful. The aloe vera gel should be a proper gel. उसके अंदर कोई ऐसे ingredients नहीं होने चाहिए जो कि चीप हों और आपको उल्टा इन्फेक्शन करे। It has to be from a bottle that has very clean aloe vera gel. Fourth is you can cover the burnt area. ओनली इफ़ यू फील कि आपके उसके अंदर डीप है और उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आपने एलोवेरा जेल लगाई, अगर आपके पास कोई बर्न ऑइंटमेंट है आप वो भी लगाएं। उसके बाद आप वूंड को ओपन रखें। जितना ओपन रखेंगे उतना जल्दी वो हील करेगा। बट इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल, इफ़ यू हैव टू गो टू दी ऑफिस, या कोई ऐसी जगह लगाए जहाँ पे बार बार एब्रेशन होने की या जहाँ पे छेड़खानी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, तो आपने वो वाले एरिया को डेफिनेटली क्लीन स्टेराइल गॉज के साथ आपने उसको जो है आपने कवर कर देना है। नेक्स्ट इज़ अगले दिन
उसके ऊपर अगर कोई ब्लिस्टर फॉर्म होता है तो किसी ने भी, बच्चे को भी आपने समझा देना है कि आपने ब्लिस्टर को आपने पॉप नहीं करना है। ये जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, इट इज़ लाइक अ नेचुरल बैंडेज ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है एक नेचुरल बैंडेज, एक कवरिंग क्रिएट करती है ताकि वूंड एक्सपोज्ड ना हो और उसके अंदर बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना आए। और वूंड क्योंकि उस वक्त बिल्कुल नीचे का आपकी सारी ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक सब कुछ एक्सपोज हो गया होता है, तो वो नेचुरल बैंडेज है, उसको आपने टच नहीं करना, उसने आपको पॉप नहीं करना, आपने उस बैंडेज को इंटैक्ट रखना है। थोड़े टाइम बाद जो वो है ब्लिस्टर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। होता क्या है, जब अगर तो हम इमीडिएटली आइस वाटर में या कोल्ड वाटर में अपने उस वुंड को रख लेते हैं तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन कोई इक्का दुक्का अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाए तो आपने उसको बिल्कुल भी पॉप नहीं करना और बच्चों को भी समझाना है और किसी को भी जिसका बर्न हुआ है उसको समझा देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो है पेन रिलीफ के लिए यू कैन टेक एनी मेडिसिन। किसी को पैरासीटामोल सूट करती है, किसी को आइबुप्रोफेन सूट करता है, या कॉम्बिनेशन जो कुछ भी आपको ओवर द काउंटर ड्रग मिल जाए या आपके घर पे पड़ी हो, आपने उसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ करना है। वो सिर्फ पेन रिलीफ नहीं देता, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, सो इट हेल्प्स टू रिकवर या हील द वुंड। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूज़फुल। ये वाली इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दिवाली से पहले, ताकि इट कैन बी यूज़फुल टू मैनी पीपल। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंस या हादसा हो जाता है किसी के साथ, तो कोई पैनिक ना करे, घबराए ना, और वो इमीडिएटली उसको पता हो कि उसने क्या क्या करना है। और ये वाला वीडियो जो है ये हेल्प करे किसी भी इंसान की जिसको उस वक़्त मुश्किल आए। सो हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू, हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आई विल सी यू अगेन इन द अदर वीडियोज़। बाय, नमस्कार।